अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स फ्रॉम ब्रिलियंट एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ बेसिकली हमने आज डिस्कस करना है, जिसके लिए हमारे पास एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है और उसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, अब इस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस में जो चार्जेस मौजूद हैं वो है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। अब बेसिकली हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है इसका। अब ये जो Q1 चार्जेस है, इस पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो ये बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा ये उससे रिलेट करता है। अब इसमें जो वो Q1 पे जो Q1 बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है दैट विल बी Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q2 जो प्रोड्यूस कर रहा है Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह जो Q3 चार्ज जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर n चार्ज की बात करें तो Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस पूरी ये जो आपके पास सरफेस है इसका मैं फ्लक्स कैलकुलेट लिखना चाहूँ, टोटल फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू 5E इज इक्वल टू 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 अप टू 5n। अब बारी बारी इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 5.1 किसके बराबर होगा? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और अगर 5n की वैल्यू पुट करूं दैट विल बी Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पूरी इक्वेशन में आपको 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन नज़र आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेना है। तो जो पीछे आपके पास इक्वेशन बचेगी दैट विल बी 5 इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। अब ये जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, अब इस टोटल चार्ज को मैं कैपिटल Q का नाम दे देता हूँ। तो आपके पास जो लास्ट रिलेशन बनेगा दैट विल बी 5E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q। यहाँ से स्टूडेंट्स आप गॉसेस लॉ की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, गॉसेस लॉ को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गॉसेस लॉ क्या होता है। अब यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ गॉसेस लॉ की दैट विल बी द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक गॉसेस लॉ।